हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। त्योहारों का मौसम आ गया है, रक्षाबंधन है, तीज है और कई फेस्टिवल आने वाले हैं। तो मिठाई तो सभी के घरों में ही बनती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और बिल्कुल नई मिठाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये मिठाई सिर्फ 3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। एकदम यूनिक सी ये मिठाई है। आप इसे बहुत ही आसान तरीक़ों से घर में बना सकते हैं। आप ये रेसिपी एक बार देख लेंगे तो आपसे भी ये मिठाई परफेक्ट बनकर तैयार होगी। सावन का महीना भी चल रहा है और सबसे पहले तो रक्षाबंधन है, तो आप इसे रक्षाबंधन में ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही सिंपल और ईज़ी सी रेसिपी है और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर सी मिठाई लगती है। कोई देख के कह नहीं सकता है कि आप इसे घर पे बनाए हैं। जिसे भी आप देंगे वो आपकी तारीफ़ के बिना नहीं रहेंगे। तो ये मिठाई आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम 1 कप मैदा लिया है और 2 चम्मच इसमें हम मेल्टेड घी डालेंगे। आप इस जगह पे तेल भी डाल सकते हैं, सिर्फ सरसों का तेल मत डालिएगा। रिफाइंड ऑयल जो आता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, या डालडा भी हो आपके पास तो आप डालडा को भी मेल्ट करके इसमें डाल सकते हैं। और दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही सब थोड़ी-थोड़ी ट्रिक अपना के आप अच्छी मिठाई बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम मुट्ठी बंद करेंगे तो ये जो आटा है, मैदा है, वो मुट्ठी बंद हो जाता है। इसका मतलब इसमें परफेक्ट घी हम डाल चुके हैं। अब इसमें घी डालने का, मोइन डालने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम पानी लेंगे और अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे इसका। इस तरह से देखिए, इसे पूरी अच्छी तरह से मैं जिस तरह से हम आटा का डो लगाते हैं, बस उसी टाइप से इसे हमें गूँथ के तैयार करना है। इसे ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है, एकदम मुलायम डो ही बना के इसका तैयार हमें करना है। इस तरह से देखिए डो में बन के तैयार, एकदम मुलायम सा डो है। अब इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। जब आपका आटा सही से गूँथा रहेगा तभी आपका मिठाई बहुत ही अच्छा से बन पाएगा। तो ये बात का आप ध्यान अच्छी तरह से रखें। उसके बाद हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। अब हम लेंगे मेल्टेड घी और 4 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। सभी चीज़ों को आप नाप के लेके लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा से ये मिठाई बन के तैयार होगी। उसके बाद हम इसमें 4 चम्मच मैदा डालेंगे और हम इसका साटा तैयार करेंगे। जिस तरह से हलवाई तैयार करते हैं, बस ठीक उसी तरह से। इस तरह से मुझे पूरी अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लें। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आगे चलिए हम इसका चाशनी बना के तैयार करते हैं। इसके लिए हम 1 कप चीनी लिए हैं और पौने कप करीब, इस तरह से देखिए उंगली में थोड़ा सा कम रहे पानी, इतना ही पानी नाप के आप इसमें डालें और हम इस चीनी और पानी का चाशनी बनाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे जब तक ये चीनी घुल ना जाए। इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है। उसके बाद इसमें हम केसर का एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास केसर हो तो आप उस डाल सकते हैं, या इसके ना केसर हो तो आप इलायची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए हाथ में थोड़ा सा चिपचिपा सा लगे तो इसका मतलब कि मेरा चाशनी बन के तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। और इधर मैदा भी मेरा सेट हो चुका था। इसे थोड़ा सा फिर से गूँथ लीजिए और उसके बाद इसे हम 2 पार्टों में बांट लेंगे। एक पार्ट हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और थोड़ा सा एक पार्ट छोटा। उसके बाद हम
रेड कलर का फूड कलर लिए हैं और उसे में एक जो आटा का लोई था उसमें हम इसमें मिलाएंगे। आप चाहे तो इसमें जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, या बिना मतलब ये फूड कलर का भी आप ये मिठाई बना सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हम गूँथ लेंगे। इस तरह से देखिए एकदम ये गूँथ के हम तैयार कर चुके हैं। अब ये जो व्हाइट वाला जो आटा का लोई था उससे हम लोई तोड़ लेंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा तोड़ सकते हैं। इस तरह से देखिए हम 6 लोई इसका बना के तैयार कर चुके हैं। अब इसे हमें बेलना है। आप सूखा आटा लगा के एकदम पतला-पतला इसे बेल लें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो वीडियो तो देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आप हम लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है। आप ही लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट बनाए रखें। इस तरह से देखिए हम सभी पूरी को बेल चुके हैं, मतलब रोटी बेल चुके हैं। अब जो हमने साटा बना के रखा था वो इस पे थोड़ा-थोड़ा डालते जाएँगे और हाथों से इसे हमें फैलाना है, क्योंकि चम्मच से अच्छी तरह से नहीं फैलेगा। इस तरह से देखिए थोड़ा-सा इस पे अगर साटा लगाने के बाद थोड़ा-सा इसमें हम मैदा, सूखा मैदा छिड़क देंगे, फिर इस पे से वो रोटी रख देंगे, फिर साटा लगाएँगे। अच्छी तरह से आपको साटा लगाना है और फिर इस पे से हम मैदा छिड़क देंगे, फिर रोटी डालेंगे। इसी प्रोसेस से हमें सभी रोटी को एक के ऊपर डाल के उसके बाद जब सारा रोटी हो जाए तब इसे हम अच्छी तरह से दबा देंगे और फिर इसे बेलना है। पूरा एकदम पतला आप इसे बेल लें। मेरा चकला पे नहीं हो रहा था तो हम किचन का काउंटर पे ही इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। एकदम पतला सा बेलना है। अब आप किसी कटोरी की सहायता से या ग्लास की सहायता से आप इसे छोटी-छोटी पूरी में काट लें। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। आप एक बार इसे बनाएँगे ना तो बहुत ही अच्छा भी लगेगा आपको बनाने में। एकदम फूल की तरह ये मिठाई बन के तैयार होती है, वो तो आप लोग देख ही चुके हैं। इस तरह से देखिए इसमें हमें 9 पूरी बन के तैयार हो चुका है। और सभी पूरी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये जो बाकी का हिस्सा बचता है ना, इसे आप फेंकिएगा नहीं, आप इसे नमकीन भी बना सकते हैं या कोई दूसरा मिठाई भी आप इसे बना सकते हैं। अब जो लाल वाला हमने बना के रखा था उससे भी हम पूरी बेलेंगे। जिस तरह से हमने ये उजला वाला का पूरी रोटी बनाया था उसी तरह से इसको भी हमें बनाना है। थोड़ा-सा छोटा-बड़ा रहे तो उससे कोई बात नहीं है, आप फिर इसको बेलना ही है और फिर काटना ही है, तो अपने आप इस शेप में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सभी पूरी को बेल के तैयार कर लेना है। इस तरह से देखिए हम सभी पूरी को बेल के तैयार कर चुके हैं और उसके बाद फिर वही जो साटा हमने बना के रखे थे वो फिर इसी तरह से हमें लगाते जाना है और ऊपर से सूखा मैदा छिड़क देना है, जिससे कि ये जो परत है ना अपने आप खुलेगी, तब ये फूल पूरी अच्छी तरह से खुल के तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए फिर हम इसमें वो रोटी रख दिए, फिर साटा लगाए हैं और फिर इस पे से हम आटा छिड़क देंगे। इसी प्रोसेस को हमें पूरा करना है। जब सभी पूरी बेला हुआ हो जाए, साटा लगाया हुआ हो जाए तो फिर उसी तरह से हमें बेलना है। पतला सा इसे बेल के तैयार करना, ना ही ज़्यादा उतना पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा इसे मोटा रखना है। आप घर पे भी बहुत ही अच्छी-अच्छी मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं।
अब वो जो बड़ा वाला हमने काटा था उजला वाला, उससे छोटा साइज का हमें ढक्कन ले लेना है, या आपके पास जो कुछ हो वो लेके आप इसे काट लें। सभी चीज़ों में मेहनत लगती है, थोड़ा-सा मेहनत कीजिएगा तो बहुत ही फ्रेश सभी कुछ आप घर में बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं। मेहनत तो सभी चीज़ों में लगती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे खाना बनाना हो या घर का काम हो या ऑफ़िस जाना हो, कुछ भी, लेकिन मेहनत तो है ही, तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो इस तरह से देखिए हम लाल वाला भी बना के रख चुके हैं, और ये जो फिर बचा था उसे हम साइड में रख लेते हैं, अब दूसरा चीज़ से हम बना लेंगे। इस तरह देखिए लाल पूरी और उजला पूरी मेरा बन के तैयार हो चुका है। अब ये जो उजला वाला है वो हम लेंगे और थोड़ा सा सेंटर में पानी लगा के फिर इस पे से लाल वाला हम जो पूरी था वो रख दें, थोड़ा सा इसे हमें बेल लेना है। इस तरह से देखिए हमें सभी पूरी बना के हम तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसका हम फूल बनाना शुरू करते हैं। तो हम एक पूरी लेंगे और इसे बीच से आधा काट लेंगे और फिर इस साइड से आधा कर, इसे 4 हिस्सों में हमें काटना है। इसी तरह से हमें सभी हिस्सों को काट लेना है। सभी पत्ती को हमें काट लिए हैं। अब एक के ऊपर एक हम रखते जाएंगे और हल्का-हल्का इस पे पानी लगाते जाएंगे, जिससे कि आपस में चिपक जाए। पानी लगाना आप ना भूलें, फिर बीच में सेंटर में से दबा देना है पूरा। एक बार में हमें यहाँ पे 7 मतलब पत्ती जो है वो लिए हैं, और इसे बीच से घुमाते हुए हमें इसे राउंड करते जाना है और हल्का सा प्रेस लगाते जाइएगा, जिससे कि ये आपस में चिपक जाए। नहीं तो आप इसे तलेंगे तो ये खुल सकती है, तो इस बात का आप ध्यान विशेष रखें। तो इस तरह से देखिए हम इसे फिर बीच में थोड़ा सा राउंड राउंड करके घुमा देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से ये चिपक जाए। इस तरह से देखिए मेरा फूल बन के तैयार है, कितना सुंदर लग रहा है। अब इसे हम बीच से एक चाकू की सहायता से काट लेंगे और अच्छी तरह से इसे दबा देंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आप इसे तेल में डालेंगे तो ये पूरी तरह से खुल जाएगी। इसी तरह से हम दूसरा भी बनाएंगे। थोड़ा सा पानी लगाते हुए इसे पूरा चिपका देना है। इस तरह से देखिए फिर इसे हम काट लेंगे। आप एक बार इसे बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा बनाने में, आपको बहुत ही मज़ा आता है ये मिठाई बनाने में। इस तरह से इसे दबा दबा के आपको फिर से इसे टाइट कर लेना, जिससे कि खुले नहीं। इस तरह से देखिए हम बना के सभी मिठाई तैयार कर चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए दे दिए थे। तेल एकदम कम गर्म होना चाहिए, एकदम ठंडा होनी चाहिए, जिससे कि जिस तरह से आप ठकुआ सब सेकते हैं, नमकीन सब सेकते हैं, बस उसी तरह से आप अगर ज़्यादा देर हाई फ्लेम पे इसे तलेंगे तो ये अच्छी तरह से सिकेगा नहीं। इस तरह से देखिए अब अच्छी तरह से ये सिक चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और देखिए इसका पूरा परत खुल चुका है, कितना खिला खिला हुआ फूल सा लगता है। अब जो हमने चाशनी बना के रखा था उसमें एक एक करके से डाल देना है, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा चाशनी उठा के डाल दीजिएगा, जिससे कि ऊपर से भी अच्छी तरह से मिक्स हो, मतलब फूल जाए। अब इसे रेस्ट के लिए आधा घंटा हम छोड़ देंगे, और इस तरह से देखिए मेरा मिठाई बन के तैयार है। थैंक